Okay, good evening everyone. बच्चों, I started the recording. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? पार्थ, आप कह रहे हो कि सर एज ऑल कैन यू कीप एवरीवन ऑन अलाउड टू स्पीक इफ वी प्रॉमिस टू नॉट डिस्टर्ब? पार्थ, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट, बट मैंने पिछले साल ऑनलाइन में बहुत गालियां खाई हैं। कुछ बच्चे रैंडमली कभी भी आ जाता है, मतलब यू कैन नॉट, पार्थ के नाम से कोई और ज्वाइन कर लेगा, यू जस्ट कैन नॉट फिगर आउट कि कौन है, एंड दे स्टार्ट डूइंग रैंडम थिंग्स इन लेक्चर। एंड मतलब बहुत सारे लड़कियां भी बैठी हुई हैं, तो आई डोंट वांट दैट मेस टू हैपन इन क्लास। इसीलिए मैंने एक लास्ट ईयर से एक सिंपल प्रोटोकॉल बना रखा है। जिस भी बच्चे को जो भी दिक्कत है, आप रेज हैंड करो और चैट बॉक्स में लिखो। सर बहुत कम, तो आप माइक, आप रेज हैंड करो ना, दिक्कत क्या है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप रेज हैंड करो, अभी माइक ऑन करवाता हूँ, अपन दोनों क्लास डिस्कस करते हैं आज। पूरी मतलब आप पूरे बैच के लिए जिम्मेदारी ले रहे हो, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, क्योंकि आपके अलावा 39 बच्चे और हैं। आई डोंट नो कि है ना कौन क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो उस चीज को समझो। और आपको अगर डिस्कशन करना है, आपको इंटरेक्शन करना है, तो आप तो रेज हैंड करो। आप रेज हैंड ही नहीं कर रहे हो, अभी अभी भी मैसेज लिख रहे हो सर। तो आप थोड़ी देर, जितनी देर आप इंटरेक्शन कर पाओगे उतनी देर तो माइक ऑन करो ना। आप मैसेजेस लिखे जा रहे हो, मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ, एक बार रेज हैंड करो पहले, एंड लेट्स, मतलब आपको मैसेज चैट पे भी लिखना है तो भी रेज हैंड करके लिखो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप पूरी देर ऑन नहीं रख पाओगे तो ठीक है ना, आपको जितनी देर रखना है उतनी देर करते हैं अपन। अभी मुझे ये नहीं पता कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो यार, या फिर आप है ना खुद स्पैमर हो। मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूँ, आप माइक ऑन करके अपन डिस्कशन करते हैं। आप रेज हैंड करो, आप नहीं कर रहे हो तो मतलब एक पॉइंट तक मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, बियॉन्ड अ पॉइंट से मैं कह दूंगा कि शायद आप स्पैमर ही हो। एनीवेज, नहीं सर स्पैमर नहीं हूँ, गणपति की आवाज आएगी तो फिर, जब पीछे से गणपति की आवाज आएगी बच्चे, तो फिर आप माइक ऑन क्यों करवाना चाहते हो? अभी 2-4 दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद आपका माइक ऑन करके फिर अपन डिस्कस किया करेंगे। एनीवेज, कौन करेगा आज डिस्कस? रेज हैंड करो जिसका, जिसने लास्ट टाइम नहीं किया था। जनमंजय, आपने नहीं किया था कि लास्ट टाइम? सर मेरा हो चुका है। ठीक है, कौन करना चाहेगा डिस्कशन आज? जल्दी, कोई तो होगा 41 बच्चों में। ये सब बच्चे ऐसे ही हैं, सिर्फ कनेक्ट करके चले गए, क्लास में बैठे नहीं है। आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड जब तक कोई रेज हैंड करके डिस्कस नहीं करने वाला है मेरे साथ, बिकॉज मैं ऐसे दीवारों को पढ़ाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। अदिति प्रदोष, आप करना चाहते हो तो रेज हैंड करो बच्चे। आदित्य प्रदोष, नॉट अदिति। एनीवेज, अर्णव ने रेज हैंड किया है। चलो अर्णव, यहाँ तक सब सॉर्टेड है सर। है ना? हाँ सर। है ना? तो अपन सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर उसके बाद अपन आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमने कहाँ तक देखा था? एरिया तक देखा था ना, राइट? यस सर। हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर ले।
Okay. अर्णव माइक ऑन करो. Yes, sir. क्या दे रखा है? x is equals to a square b cube c root d. That is a square b cube c d raised to power half, which implies Yes, sir. delta x by x is 2 delta a by a plus 3 delta b by b plus delta c by c plus half delta d by d. करेक्ट? So माइनस वो नहीं होगा माइनस. मैंने आपको बताया था ना, डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों में Yes, sir. Yes. रिलेटिव एरर्स का एडिशन होता है, राइट? Yes, sir. यूजिंग द कॉन्सेप्ट delta x by x into 100 2 delta a by a into 100 plus 3 delta b by b into 100 plus delta c by c into 100 plus delta d by d into 100, right? Sir, half delta d ना. Half delta d by d, correct. मतलब ये क्या है? परसेंटेज एरर होगा. Yes, sir. So this implies percentage error in x is equals to twice of 2% plus thrice of 1% plus 3% plus 4 times of 1. या थोड़ा सा लेफ्ट में करते हैं तो c का तो 3% आ रहा है प्लस हाफ ऑफ 4%, Percent. राइट? Yes, sir. 4 plus 3 plus 3 plus 2, that is 12%. समझा क्या? Yes, sir. Shreyash, please lower your hand. हाँ, किसी बच्चे को लिखना है क्या? रेज हैंड कर देना. अर्णव, आपको लिखना है क्या? नहीं सर. ओके.
आई एम वेटिंग गाइस, जल्दी नोट डाउन कर लो. जैसे ही नोट डाउन हो जाए, प्लीज लोअर योर हैंड. I'm moving out of my chair for 2 minutes, guys. I'll let you know once I'm back. पल्लवी, आप कह रहे हो सर पावर क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो वी डिडंट स्टडीड, हमने पढ़ा था यार, ये पढ़ा था ना. देखो, एरर इन केस ऑफ पावर, राइट? ओके, अर्णव, Yes, sir. लास्ट एक टॉपिक देख लेते हैं, मतलब लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर उसके बाद करो कैलकुलेट. माइक ऑफ कर लो, जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड.
आंसर अभी एक साथ चेक कर लेंगे बच्चे। दिशिता, मैं आंसर देख के आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। परसेंटेज एरर निकालो बच्चे, परसेंटेज एरर तो गलत है आपका, जो आपका आंसर आया उससे परसेंटेज एरर गलत होगा। हाँ दिशिता, अनन्या सही है, इससे परसेंटेज एरर निकाल लो बस। सही है अनन्या, सब बच्चों ने लोअर कर दिया। अर्णव, करें डिस्कस? यस सर। माइक, ओके। तो हमें पता है स्पीड क्या होता है। स्पीड इज, डिस्टेंस अगर अपॉन स्पीड को टाइम। मैं v से डिनोट करता हूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यस सर। डिस्टेंस को s से कर देते, टाइम को t से कर देते, राइट। तो यस v इज इक्वल टू v डैश प्लस डेल्टा v, ये हो जाएगा, वेयर v डैश विल बी इक्वल टू s डैश बाय t डैश and delta v dash will be equal to delta s dash by s dash plus delta t dash by t dash, right? यस सर। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज v dash की वैल्यू हो जाएगी, s dash कितना है हमारा 40 डिवाइडेड बाय 5, that comes out to be 8, which implies delta v dash by 8 is equal to delta s dash, delta s dash कितना है 0.4 by 40, right, plus यस सर। 0.6 by 5, राइट। 40 आ जाएगा 0.4 और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, राइट। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा वी डैश कितना आ गया 4.4 इंटू 8 बाय 40, राइट। सो 4.4 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0.88। कुछ गड़बड़ करिएगा, 0.6 है, हाँ गलती से बोलना आ गया। 0.6 है ना, यस सर। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.4 प्लस 5.2 तो हो जाएगा 5.6 सर 4.8 into 8। 5.2 जी 4.8 होगा। भाग रहा हूँ, गलत गलत गलत, राइट। 4.8 जाएगा 5.2 इंटू 8 बाय 40,
that is 5.2 by 5 equal to 1.04, right? So this Yes, sir. implies V, which is equals to V dash plus minus delta V dash, will be equal to what? 8 plus minus 1.04, correct? Yes, sir. Yeah, So plus बस सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना उसमें तो. और एक बार अपन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे. आप बात सही कर रहे हो. एंड परसेंटेज एरर will be equal to what? Delta V dash by V dash into 100. So 1.04 by 8 into 100. So that comes out to be 13%. Right? तो आंसर कितना आ जाएगा? V आ जाएगा आपका 8 प्लस माइनस. अब अपन वो देख लेते. सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 2 है ना, तो 2 आंसर आना चाहिए. तो 1 प्लस माइनस 13%. राइट? सर 8.0 होगा ना क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स दो है. हाँ, 8.0 सही है. ये भी 1.0 लिख सकते हो आप. 1.0 होगा. कोई दिक्कत किसी को? नोट डाउन करना है? बच्चों नोट डाउन कर लो. बोलो श्रवण. यस सर. सर फाइनल आंसर में हमें मतलब 8 प्लस माइनस 1.0 लिखना काफी नहीं है सर. मतलब उसमें परसेंटेज एरर में वो 1.0 आ गया है ना सर. मतलब वो एरर के लिए मैंने अलग से इसको मत लिखो, यहाँ पे लिख दो परसेंटेज एरर इक्वल टू 13%. ओके सही है, सर. योर पॉइंट इज करेक्ट. थैंक यू सर. हाँ बच, ये पेज कॉपी कर लो, देन वील मूव टू नेक्स्ट पेज. जो भी कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड रखना बच्चों. ये पेज किसी को कॉपी करना है तो रेज हैंड कर देना बच्चों. ओके, माइक ऑन करो बच्चे. यस सर. नेक्स्ट हेडिंग देखें आप. प्लीज रिप्लाई. यस सर. पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा लिखना कैसे.
तो नेक्स्ट हेडिंग इज वर्नियर कैलिपर। ये क्या है डिवाइस? ये डिवाइस है जो मेजर करने के काम आता है लेंथ या साइज, जो कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल graduated in centimeter oblique millimeter, over which an auxiliary scale or vernier scale can slide along the length. See figure. तो मेन स्केल कौन सा है? ये मेन स्केल है, यस ठीक है। सर। इस मेन स्केल में ये यहां से लेके ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा मेन स्केल है। इसके ऊपर हमारा एक ऑक्सिलरी स्केल होता है, ये जो रेड वाला है, ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। यस सर। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं? ये वाला एंड फिक्स है, ठीक है। इसको स्लाइड करके यहाँ पे मैं बॉल रख सकता हूँ। अगर बड़ी बॉल रखूंगा तो इस तरीके से, तो ये स्केल कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा, इस तरीके से, राइट। यस सर। तो हमारा क्या, हम कैसे देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें ये करना है, मेजर करना है, तो एक साइड तो फिक्स है, दूसरी साइड मूवेबल है। तो दूसरी साइड जो मूवेबल है, उसके बेसिस पे जिस भी साइज का ऑब्जेक्ट मेजर करना है उसको अकॉर्डिंगली रखेंगे और देखेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल being slightly longer or shorter than division of main scale। तो यहाँ पे ये जो स्केल के डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल के, ये थोड़े से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं मेन स्केल के डिवीजन से। ओके, यस और सर। नो? ओके, यहाँ पे मार्कर लग रहा है P, जो इधर मैच कर रहा है। इन कॉमन फॉर्म द डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो जो Yes, sir. डिवीजन होता है वर्नियर स्केल पे वो छोटा होता है ना। बट इन स्पेशल केसेस वर्नियर स्केल कैन बी ग्रेटर या लार्जर देन मेन स्केल, ये बता रखा है। फाइन। यस सर। अब मान लो वर्नियर स्केल के छोटे हैं, जो जनरल सिनेरियो है। तो छोटे हैं तो हम क्या देख सकते हैं? एन वर्नियर स्केल डिविजन्स, बेसिकली ये डिविजन्स है हमारे, इसके एन कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 मेन स्केल के साथ। मतलब मैं ये कह सकता हूं वर्नियर स्केल की जो भी वन मिनिमम है, ये मिनिमम साइज होगी, मिनिमम डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का। ऐसे n डिविजन्स, तो n इंटू वर्नियर स्केल मिनिमम इज इक्वल टू n-1 इंटू मेन स्केल मिनिमम। क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा होगा? इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पर और इसकी जो भी लेंथ होगी यहाँ पे, वो दोनों मैच कर रही होगी। यस सर। तो दोनों की लेंथ मैच कर रही होगी। अब इंटरनल डिवीजन क्या हो रहा है वो अपनी जगह है। तो हम क्या देख सकते हैं? n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसे हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इज n-1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, जिसे हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट। यस सर। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया? ये आ गया। एंड 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस, ये आ गया। समझा? तो अब एक्चुअल डेफिनेशन पे चले जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ओके, या यस फिर सर। लीस्ट काउंट कहते हैं वर्नियर कैलिपर का। ओके, यस सर। सर वो ऊपर वाली कैलकुलेशंस वापस समझा सकते हो? वो मुझे समझा नहीं। अच्छा, ये देखना, ये एक लेंथ है 10 मीटर की। यस सर। अब यहाँ पे मैंने एक स्केल लिया जिसमें डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवीजन हो रहे, और यस सर। एक डिवीजन की साइज कुछ L है। तो
या एक डिवीजन की साइज कुछ x है, तो लेंथ l कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स हो जाएगा। यस सर। अब यहीं पे अगर मैंने एक और स्केल लिया जिसमें 5 ही डिवीजन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक डिवीजन की साइज y है, तो लेंथ तो वही रहेगा, तो इसको मैं 5y के इक्वल लिख सकता हूँ। यस सर। ये लिखा है यहाँ पर, समझा क्या? यस सर। हाँ बच्चे। आकाश। सर जो मतलब वर्नियर स्केल में हमेशा एक डिवीजन कम होएगा क्या मेन स्केल से, या फिर वो एक स्पेशल केस है? सुनो मेरी बात, इन जनरल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? डिफाइन करा है उसको, सारी चीजों को वो भी अपन देखेंगे। ओके सर। ठीक है, क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, दोनों बच्चों माइक कौन रखना, आकाश, कि अगर ये मैच कर रहा है तो कैलकुलेशन ये आ जाएगी, बट डेफिनेशन वाइज वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट क्या है, दोनों, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का सब्ट्रैक्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अगर वो 4 कर रहे होंगे, 5 और एक का 6 और एक का 4 कर रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बट फाइनली हमें आंसर इसके टर्म्स में देना है। आकाश क्लियर है? यस सर। माइक ऑफ कर लो। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद द वर्नियर स्केल। जो लीस्ट काउंट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लीस्ट काउंट इज व्हाट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेजर बाय अ डिवाइस। ओके, तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर हमारा ये केस वैलिड है तो उस केस में आंसर मेन स्केल डिवीजन बाय n आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। क्लियर है? तो n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है MSD। क्लियर? तो इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, और यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD, तो ये 0.9 मिलीमीटर हो गया। वर्नियर कांस्टेंट हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये आ गया इतना। समझा क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? सर वो लास्ट वाला वो एक डाउट आ रहा है। ए भाई क्या डाउट आ रहा है, यही तो कैलकुलेशन है। तो अगर ये हो रहा है तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज n-1/n MSD, यस सर। तो 10 ये थे ना, तो n-1 10-1 9/10 MSD, अच्छा तो 1 अच्छा, वर्नियर यस सर। स्केल डिवीजन ये आ गया। और डेफिनेशन वाइज यस क्या सर। है, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 1 VSD इज 1 मिलीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, और 1 VSD अभी हमने निकाला, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ राइट? सर। हाँ सर। यस और सर। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको ये याद रहता है तो, MSD बाय n, MSD बाय 10 करोगे तो 1 मिलीमीटर बाय 10 करोगे तो 0.1 मिलीमीटर डायरेक्टली आ जाएगा। एक ही बात है। समझा क्या? यस सर। हम फॉर्मूलेस कम याद करते हैं, हम कॉन्सेप्ट ज्यादा याद करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस है, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, इसको मैं नोट्स में डाल देता हूँ, वहीं से आप लोग कॉपी कर लेना।
एक बार मैं पूरा कर दूं, फिर उसके बाद आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है? बच्चों कॉपी कर लो, ठीक है? फिगर आप बाद में बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर के लिए प्लीज जगह छोड़ दो, और बाकी आप कॉपी कर लो। रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
ओके, आई गेस सबका हो गया है ये। जन्मंजय, कोई डाउट है? नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, जल्दी लिखो बच्चे। जन्मंजय हो गया होगा आई गेस, सब लोग बच्चे आपका ही वेट कर रहे हैं। जल्दी करो बच्चे। हाँ बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी करना चाहते हैं पेज। जल्दी करो बच्चों।
जन्मंजय, अर्णव एंड आप दोनों का ही वेट हो रहा है. हो गया अर्णव? यस सर. ओके. अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, राइट? यस सर. इसकी लेंथ मेजर करनी है ए बी की. तो रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर, if we have to measure the length AB, the end A coincides with 0 main scale. मेन स्केल का 0 के साथ मैच कर रहा है. अभी नहीं कर रहा, बट इन जनरल करता है. ठीक है, यस सर. नहीं करेगा तो उसका क्या होगा वो सब भी देखेंगे. पर सपोज द एंड B lies between 1 centimeter and 1.1 centimeter of main scale. ये 1 और 1.1 के बीच में लाई करता है. ठीक है, यस सर. तो अब हमें पता है ए बी की लेंथ इसके बीच में आएगी. करेक्ट? यस सर. ओके. उसके लिए इन्होंने यहाँ पे फिगर बना रखा है. 0 मैच किया ए के साथ, और बी का अगर आप देखोगे तो ये बीच में लाई कर रहा है. ये 1.1 है और ये 1 है, उसके बीच में लाई करता है. राइट? यस सर. ठीक. और ये जो दूसरा स्केल है, ये वाला कौन सा, वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है. अब इन दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को देखेंगे. मेन स्केल वर्नियर स्केल में हम एक चीज देख पा रहे हैं, वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5, फिफ्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल का कौन सा, 1 2 3 4, एक सेकंड यहाँ से आएगा, तो वो मेन स्केल के उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है. करेक्ट? यस सर. तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, फिफ्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल. कि यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, 1 2 3 4 5, और ये 1 था ही ऑलरेडी. यस सर. करेक्ट? यस सर. तो हम क्या देख पा रहे हैं, देन ए बी की जो लेंथ होगी वो तो 1 होगी, राइट? प्लस 5 इंटू वर्नियर कॉन्स्टेंट होगी. क्यों? बट 5 इंटू वर्नियर कॉन्स्टेंट क्यों? वर्नियर कॉन्स्टेंट ये है, राइट? ये उसका 0 है, यस सर. तो ये इसके बीच में लाया कर रहा है. यस और नो? यस सर. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी की लेंथ 1 प्लस 5 इंटू वर्नियर कॉन्स्टेंट, दैट इज अकॉर्डिंगली इतना सेंटीमीटर. दस वी कैन फॉर्मुलेट दिस. टोटल रीडिंग कितनी होती है, जो भी एन आपका आ रहा है ये, प्लस कौन सा वर्नियर डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इनटू वर्नियर कांस्टेंट. क्लियर है क्या पॉइंट? तो वो कोइंसाइड का क्या है, मुझे समझा नहीं सर. बच्चे यहाँ पे देखो ना कि वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है. हाँ सर वो समझा, बट देन वैसा क्यों? ये 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है. करेक्ट? हाँ सर. राइट? 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है. यहाँ पे हमने जो देखी लेंथ, ये कितनी थी, 1. 1. राइट? अब ये वाला जो स्केल है ये तो छोटा स्केल है, हाँ सर. तो इस छोटे स्केल के बेसिस पे मुझे यहाँ पे निकालना है. हाँ सर. यस और नो? ये छोटा Yes, स्केल sir. इसका बड़े वाले स्केल का 1/10 है. यस सर. 1/10 कैसे, एम एस डी बाय एन निकाला था हमने, हाँ सर. राइट? तो अगर ये 1 सेंटीमीटर था तो ये कितना आता, 1 मिलीमीटर. ये अगर 1 मिलीमीटर था तो ये 0.01 मिलीमीटर आया था. करेक्ट? यस सर. तो हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले स्केल में कितना आ रहा है, उसका
कितने मैच कर रहा है उसका उतना पार्ट यहाँ पे होगा, समझा? यस सर। ओके, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। एन क्या होगा हमारा? एन इज मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, ये वर्नियर स्केल के लेफ्ट में कितनी मेन स्केल रीडिंग है? तो 1 है, वो हो जाएगा। स्मॉल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच जस्ट कोइंसाइड्स विद मेन स्केल रीडिंग। यस सर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल में यहाँ पे बी है, ठीक, यहाँ पे बी है, तो ए से बी अगर हम लेंथ देखना चाहेंगे तो ये कितना आएगा? 0 से ये मैच कर रहा है, करेक्ट? यस सर। तो ये 24। अब उसके आगे वर्नियर स्केल अपन देखेंगे, तो वर्नियर स्केल में कितने डिविजन मैच कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। वर्नियर स्केल में मैच कर रहा है ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैच कर रहा है। इसकी मिनिमम रीडिंग कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। तो तो 0.7 7 इंटू मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर, तो आंसर कितना आएगा? 24 प्लस माइनस सॉरी प्लस 0.7 मिलीमीटर, दैट इज 24.7 मिलीमीटर। समझा क्या? यस सर। कोई डाउट? ओके, तो इसको अपन प्रॉपर्ली लिख लेते हैं हम। ओके, एंड इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ठीक है, करो बच्चों कॉपी, रेज हैंड कर लो। सर आप ये जहां से पेस्ट कर रहे हो उसका लिंक कहाँ मिलेगा? अरे सिंगेज की बुक है, हार्ड कॉपी खरीद लेना बच्चे। सॉफ्ट कॉपी मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है। बाकी नेट पे सर्च करो तो मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए ज्यादा। सिंगेज खरीदनी है क्या? अभी कुछ नहीं खरीदना, एक बार लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाए फिर बात करेंगे अपन। संडे को बात करेंगे।
पल्लवी, वर्नियर कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते बताया था ना यहाँ पे, 1 मीन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, यस और नो? प्लीज रिप्लाई बच्चे, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, ये पेज जल्दी कॉपी करो। आकाश, जन्मंजय, अनन्या, श्रवण, वेटिंग फॉर यू गाइस ओनली। जन्मंजय आपका ही वेट हो रहा है, स्केल बाद में बना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, 5वां ही कोइंसाइड करता है वैसा। दिशिता, फाइन। अच्छा एक काम करें, ये कॉपी आप बाद में कर लेना, मैं भेज दूंगा प्रॉपर्ली, क्योंकि अभी ये तो स्केल वगैरह है। चलेगा ना? कौन करेगा आगे डिस्कस? रेज हैंड करो। उधर ये कहां से आया? ये कंटिन्यूड है ना बच्चे, यहां से आया, समझा क्या? दिशिता, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। है ना, अपन कॉपी एक साथ कर लेंगे, मैं जस्ट अभी खत्म होते ही भेज दूंगा आपको 8:30 पे ग्रुप पे। ओके, हाँ सर, नो प्रॉब्लम। है ना? तो क्वेश्चंस कर लें। करो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा मत सोचना कि इस पेज से कोई लेना देना है, ये एक एग्जाम्पल है, तो इससे बिल्कुल मत परेशान होना। यहाँ से आपका आ जाएगा जहां तक आपने लिखा है उससे। फटाफट सॉल्व करो बच्चों, यू हैव 1 मिनट, मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स। 43 पे डिस्कस करूंगा। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। जन्मंजय आपका आंसर सही है, दिशिता गलत है बच्चे। ओके, दिशिता करें बच्चे डिस्कस।
Yes, sir. क्या दे रखा है? 20 divisions of vernier scale coincide with 10 small divisions of main scale. तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 divisions of vernier scale is equivalent to 10 divisions of main scale. Correct? So one vernier scale division is equals to 10 by 20 main scale division. That is MSD by 2. Correct? Yes, sir. Least count कितना होता है बच्चे? Least count is one main scale division minus one vernier scale division. तो अगर MSD माइनस MSD by 2, क्योंकि अभी निकाला हमने वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, तो ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन by 2. सो अब हमारा मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर by 10 बिकॉज इट इज डिवाइडेड टू 10 इक्वल पार्ट्स. तो आप देखो ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर. तो दिस इंप्लाइज लीस्ट काउंट which is main scale division by 2, 0.1 by 2, that is 0.05 सेंटीमीटर. समझा क्या बच्चे? Yes, sir. ओके ये सब फिर कॉपी अपन बाद में एक साथ ही करेंगे. तो आई एम नॉट गिविंग यू टाइम, एनीवेज बहुत स्लो जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. करो बच्चों सॉल्व. रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं. मिनिमम इनएक्यूरेसी का मतलब होता है लीस्ट काउंट. सही है बच्चे. अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट इतना ही आएगा. निश्चित आपका आंसर सही है. लास्ट 30 सेकेंड्स.
निश्चिता माइक ऑन करना बच्चे। Yes, sir. तो क्या दे रखा है? 50 main scale division coincides with 50 vernier scale divisions coincide with 49 main scale divisions, right? Yes, sir. So 50 vernier scale division is equals to 49 main scale division, implying 1 vernier scale division आ जाएगा आपका 49 by 50 main scale division. So this implies least count, which is main scale division minus vernier scale division, will be equal to MSD minus 49 by 50 MSD. तो लीस्ट काउंट आ गया आपका कितना? डायरेक्ट लिख दूं 1 by 50 ऑफ MSD, करेक्ट? Yes, sir. और हमें क्या दे रखा है? मेन स्केल का डिवीजन कितना है? 0.5 मिलीमीटर, करेक्ट? हाँ, sir. ऑल्सो है ना, मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 मिलीमीटर, इम्प्लाइंग लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.5 by 50, that is 0.01 millimeter, right? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो आकाश। तो यहाँ पर आपने MSD के लिए 0.5 by 50 क्यों नहीं किया? by 49 सॉरी, 49 मेन स्केल डिवीजन है। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है ना कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, वहां पे दे नहीं रखा था। वहां ये कह रखा था कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ओके सर, गॉट इट, राइट? यस। चलो दिशिता, Sir. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एरर। तो जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन दो चीजें होती हैं। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, व्हेन जॉ बी टचेस ए, जब बी ए को टच करेगा और दोनों के जीरो कोइंसाइड ना करें, मतलब ये वाला जीरो यहाँ पे दोनों के इसके साथ कोइंसाइड ना करें, ठीक है, तो उस केस में एरर आता है। एंड the straight edge of D touches the straight edge of C, then the instrument has an error called zero error. Straight edge of D touch straight edge of C, वो जब टच करेंगे तो A और B टच करेंगे और दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में जो एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो एरर, राइट? Rishita, am I audible to you? Yes, sir. Please keep on replying, बच्चे। Sorry, sir. तो zero error is always algebraically subtracted from measured length. Yes, sir. जीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीरो करेक्शन हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एरर, बट इट्स साइन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर नेगेटिव आया तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो एरर पॉजिटिव आया तो जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एरर को हम हमेशा ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली, ठीक है? तो जीरो करेक्शन इज ऑलवेज algebraically added to measured length. ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये ऐड करते हैं, राइट? एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्शन को ऐड करेंगे algebraically. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर कब आता है वो देखते हैं बच्चे। प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। Yes, sir. तो पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर कब आ रहा है वो देखना। अब मैंने ए और बी को कोइंसाइड करा दिया यहाँ पर। Yes, sir. If zero of vernier scale lies right of zero of main scale, मेन स्केल ऊपर वाला है, वर्नियर स्केल नीचे वाला है। वर्नियर स्केल का जीरो आपको दिख रहा है, Yes, sir. वर्नियर स्केल का जीरो राइट में है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होगा? Subtraction. ऐसे केस में जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा,
ओके, और हाँ, अगर लेफ्ट में लाई करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, एरर नेगेटिव होगा। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। ओके, ऐसे केस में पॉजिटिव जीरो एरर कितना होता है, एन जो भी आपने मेजर किया प्लस एक्स इंटू वर्नियर कांस्टेंट, ये तो हम वो देख ही रहे थे, एन इज मेन स्केल रीडिंग, एक्स इज वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स। अब एरर की बात करेंगे, ये तो हमने हमारा वो देख ही लिया, राइट? हाँ सर। फिर हमारा जो एरर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, जीरो Okay. एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0.3 आ रहा है जीरो एरर, तो उसको क्या करेंगे, हमारी रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल रीडिंग के लिए। क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ सर। ओके, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब हमारा राइट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, हाँ सर। है ना? लीस्ट काउंट हमने देखा कितना आ रहा है, 1। तो गिवन फिगर 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, jaws of vernier constant are touching each other, the fifth division of vernier scale coincide with main scale, पांचवा coincide कर रहा है। ऐसे केस में हमारा जो लीस्ट काउंट आ रहा था वो 1 मिलीमीटर था, मान लो, Okay. ठीक है? तो जीरो एरर कितना आएगा, फिफ्थ कोइंसाइड कर रहा है 0.1 के साथ, हाँ सर। तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है? करेक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes sir. नेगेटिव कब लाई करेगा, जब वर्नियर स्केल वाला लेफ्ट में लाई करे, दिख रहा है? हाँ सर। अब ऐसे केस में मेन स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा 1 2 3 4 कोइंसाइड कर रहा है, हाँ सर। तो यहाँ पे जीरो एरर कितना आएगा, -4 इंटू 0.1, तो -0.4 आ जाएगा और करेक्शन 0.4 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? Yes sir. कोई डाउट? No sir. किसी बच्चे को दोबारा एक्सप्लेन करना है? आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं। जीरो एरर और जीरो करेक्शन है, एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्शन को ऐड करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कब लाया करता है, जब वर्नियर स्केल वाला राइट में लाया करें। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, n प्लस एक्स इंटू वी सी, राइट? वो तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जो भी x इंटू वी सी आ रहा है वो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आ रही हैं, तो वो जीरो एरर आएगा। अब जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब सब माइनस और माइनस करके ऐड हो जाएगा, राइट? हाँ सर। ओके, तो ये होता है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ नोट्स में। उसके बाद जो लास्ट हेडिंग है स्क्रू गॉज वो पढ़ लेते हैं। इस पे जब मैं नोट्स भेजूंगा ना निशिता, तो अभी इसमें क्वेश्चन भी भेजूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप लोग करके रखना। उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम संडे वाले लेक्चर में करेंगे, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। Yes ओके, sir. सर ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद भी कुछ है? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और मतलब ये थोड़ा सा फिजिक्स से अलग हटके था, तो ठीक है, आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, बट लॉज ऑफ मोशन से डेफिनेटली मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, हाँ ठीक सर। है? काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन भेजते हैं।
ओके चलो यहाँ तक क्लियर है। ऐसे एक और डिवाइस होता है दिशिता, दैट इज स्क्रू गॉज। Yes, sir. ओके, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में एक बेसिक डिफरेंस है। वर्नियर कैलिपर जो मेजर कर सकता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक कर सकता है, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। हाँ, sir. ओके, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, इससे और छोटा अगर हमें मेजर करना है तो हम स्क्रू गॉज यूज करते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्या है? दोनों है मेजरिंग डिवाइस ही, जहाँ पे आप लेंथ मेजर करते हैं, बट स्क्रू गॉज में और छोटा किया जा सकता है मेजर। हाँ, ठीक sir. है। These consist of accurately cut screws which can be moved close in close out। वो तो ठीक है, मैं आपको फिगर बता दूंगा हो क्या रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये हमारा जो आपने स्क्रू देखा होगा ना घर पे, कोई भी स्क्रू टाइट करते हैं, लूज करते हैं, है ना, ये वो स्क्रू है। तो इसको घुमा के अंदर और बाहर, लेफ्ट और राइट दोनों मूव कराया जा सकता है अकॉर्डिंगली कि ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में फिक्स हो जाए। ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है, मेन स्केल और पिच स्केल ग्रेजुएटेड अलोंग एक्सिस ऑफ द स्क्रू। तो यहाँ पे पिच स्केल दिख रहा है, ये है हमारा पिच स्केल या मेन स्केल जो एक्सिस के अलोंग है। एक्सिस मतलब समझ में आ ही रहा होगा, ये होती है एक्सिस, इसके अलोंग है। और दूसरा है कैप स्केल और हेड स्केल, ठीक है, राउंड द एज ऑफ द स्क्रू। तो ये है हेड स्केल जो यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पे, वर्टिकली जो स्केल आ रहा है। फाइन। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली चीज पिच। पिच क्या होती है? द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ हेड। बेसिकली आप ऐसे घुमाओगे स्क्रू को, जब भी आप टाइट करते हो तो क्या करते हो, घुमाते हो सर्कुलर मोशन में। हाँ, sir. आपका स्क्रू इस तरह का होता है ना, शेप का, राइट। अब आप इसको, अगर यहाँ पे चूड़ियां बनी होती हैं, रिंग्स, अब अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो तो स्क्रू या तो अंदर जाता है या बाहर जाता है, राइट। Yes, sir. एक साइड टाइट होता है, एक साइड लूजन अप होता है। तो हम वही कह रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ द हेड। कितना रोटेट कराओगे उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। Yes, sir. किसी भी बच्चे को डाउट आए तो रेज हैंड कर देना। द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। तो अब हो क्या रहा है, ये जो मैंने स्क्रू बनाया, है ना, ये ऐसे स्क्रू बनाया। अब मैंने क्या किया, इसको एक बार घुमाया, वन टाइम रोटेशन। तो ये जो रिंग्स या थ्रेड कहते हैं, तो इस थ्रेड से वो इस थ्रेड पे पहुंचा होगा, करेक्ट। हाँ, sir. उसके अकॉर्डिंग ये मान लो अंदर गया होगा। तो अंदर कितना मोशन हुआ वो हमें पता पड़ जाएगा दो रिंग्स के बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स। तो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये कितना अंदर गया, वो एक रोटेशन में एक रिंग से दूसरे रिंग पे जाएगा, राइट। हाँ, sir. तो वो चीज यहाँ पे दे रखी है, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। जो चीज मैंने कही, रोटेट कराने के कारण, एक रोटेशन के कारण वो एक रिंग से दूसरी रिंग पे जाएगा या एक साइड से दूसरी पे जाएगा, और उतना उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे मूव करेगा। तो अब अगर हमें दे रखा है स्क्रू 5 मिलीमीटर 10 रोटेशन के कारण आ रहा है, तो पिच कितना हो जाएगा, 5/10, करेक्ट। एक रोटेशन में कितना चलेगा, 5/10 चलेगा। Yes, sir. तो पिच मिल गई मुझे। हाँ, sir. ओके, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? इन दिस केस मिनिमम और लीस्ट measurement of the length is equal to 1 division of head scale, which is equal to the pitch by total cap divisions. Thus, अगर cap division 100 है, then least count will be 0.5/100. Pitch by cap division.
और कैप डिवीजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो हमारे दो स्केल थे इनको मैंने नाम दिया था, मेन स्केल और पिच स्केल, ये सर कैप स्केल और हेड स्केल, तो ये कैप डिवीजन्स है। तो यहाँ पे जो भी वर्टिकल में डिवीजन्स होंगे ना, इस जगह इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे कैप डिवीजन्स होंगे। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर तो हमारा लीस्ट काउंट क्या है? सिंपल एज दैट, पिच अपॉन कैप डिवीजन्स, टोटल कैप डिवीजन्स कितने हैं, ठीक है? हाँ सर पिच डिवाइडेड बाय टोटल कैप डिवीजन्स, दैट इज योर लीस्ट काउंट। ओके, ये हो गया। अब हमारे वाले इसमें हमने ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो जॉज के बीच में, जॉज के बीच मतलब लेफ्ट और राइट के इसके बीच में, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था, ये जॉज इनके बीच में रखा है। ओके, यस सर यहाँ पे हमारा ये स्क्रू है, राइट? यहाँ पे हमारा मेन स्केल आएगा, यहाँ मेरा हेड स्केल आएगा, ठीक? यस सर अब इसका जो फिगर है ये वाले का, वो मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखा रखा है, ठीक? ये यस सर जो हेड स्केल है वो रोटेशन वाला, और ये इनर वाला आगे पीछे अंदर जाएगा रोटेशन के कारण, ठीक? In case of the figure given, mean scale has 1.2 millimeter mark, ठीक है? यस सर यहाँ पे टोटल सर्कुलर डिविजन्स कितने? 50 हैं। 50 कैसे समझ में आया? ये 0 से स्टार्ट हुआ, 5 तक गया, ऐसे घूम के आया होगा, ये 45 है, और यहाँ पे गया तो ये 5 और ऐड हो गया तो 50 हो गया, राइट? हाँ सर तो सर्कुलर डिविजन्स कितने मेरे? 50, राइट? यस सर इन कंप्लीट रोटेशन हमारा जो 0.5 आया था ये मिलीमीटर, पिच डिवाइडेड बाय 50 करूंगा तो मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा, हाँ सर राइट? अब मेन स्केल की रीडिंग हमें दिख रही है 3.5 है। मेन स्केल की रीडिंग कैसे दिख रही है? ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, करेक्ट? हाँ सर और ये 3.5 कैसे समझ में आया? जब मैंने इसको बड़ा किया तो देखते जाना, 45, 46, 47, 48, 48 में ये 3.5 प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, करेक्ट? हाँ सर अब वो समथिंग एक्स्ट्रा है तो वो कितना एक्स्ट्रा है, वो हमें ये लेंथ निकालनी है। हाँ सर अब ये जो लेंथ है ये रोटेशन के साथ प्रोपोर्शनल होती है, जितना रोटेट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे जाता है, राइट? हाँ सर तो वो अपन निकालेंगे ये वाली लेंथ। कैसे निकालेंगे देखते जाना। मेन स्केल की रीडिंग तो हमारी 3.5 आ गई, जो भी छोटी वैल्यू थी वो ले ली हमने। सर्कुलर में दिख रहा है मुझे, ये कहाँ पे आ रहा है? 48 प्लस समथिंग आ रहा है, करेक्ट? यस तो सर सर्कुलर रीडिंग कितनी आ रही है? 48। लीस्ट काउंट कितना है? 0.5 बाय 50, दैट इज 0.01। तो हमारे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की रीडिंग कितनी आ जाएगी? जितनी मेन स्केल की है पहले तो वो लिख दो, फिर सर्कुलर स्केल की मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, वो आपकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। बेसिकली हाँ हम सर क्या करते हैं, सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कितना आया होगा, तो हमें दिख रहा है 48 के साथ मैच करता है, तो 48 इंटू इसका जो भी लीस्ट काउंट है वो करेंगे तो हमारा आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर अब इसमें भी वही सर जीरो उसके एरर जीरो। ऊपर भी एग्जैक्टली 48 नहीं था ना, वो भी कहीं बीच में ही बना हुआ था। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली नहीं था, बट वो मान के चलो 48 पे ही है, ठीक है? यस सर अच्छा, अब दूसरी चीज, इसमें भी वही जीरो एरर जीरो करेक्शन आएंगे, ठीक है? तो जैसा हमने पढ़ा था, जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ दिस। एक्चुअल रीडिंग में जीरो एरर तो सब्ट्रैक्ट होता है और जीरो करेक्शन ऐड होता है, वही फंडा, करेक्ट? यस सर अब
इसमें क्या है, इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद लाइन ग्रेजुएटिंग along the screw axis with no zero error. Otherwise, instrument is said to have zero error, which is equal to cap reading with the gap closed. This error is positive when zero line or reference line of cap lies above the line of graduation. यहाँ पे ग्रेजुएशन लाइन पर अगर ये ऊपर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव है, और नीचे लाई कर रहा है तो नेगेटिव है. समझा क्या? यस सर. ओके, उसको भी एग्जांपल्स इन्होंने बता रखा है, देखते जाना. Let's take an instrument in which one complete rotation, the spindle of instrument advances by 1 millimeter and there are 100 divisions. तो 1/100 आपका वो हो जाएगा लीस्ट काउंट, राइट, जो मैं नीचे हाईलाइट किया है. करेक्ट? यस सर. इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जीरो दिख रहा है मुझे, जो ऊपर लाई कर रहा है, हाँ सर. राइट, और यहाँ जीरो जो ऊपर लाई कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमने बीच में लगा दिया. ऑब्जेक्ट बीच में लगाएंगे तो कुछ होगा ही सही, बट यहाँ वाले में हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगा रखा था, ये पूरा का पूरा यहीं तक था. तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा, जीरो कोइंसाइड करना चाहिए. अगर जीरो कोइंसाइड कर गया तो जीरो एरर नहीं आएगा, राइट. यस सर. अब अगर जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो एरर आने वाला है, और एरर आने के लिए भी हमने क्या देख रखा है, एरर पॉजिटिव होगा अगर जीरो लाइन या रेफरेंस लाइन ऑफ कैप लाइज अबव द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन. इसके ऊपर लाई कर रहा है तो जीरो पॉजिटिव एरर, और नीचे लाई करता तो नेगेटिव एरर, राइट. तो इसमें देख सकते हैं हम यस सर. कितना क्या है, वो सारी चीजें देख सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इन्होंने गलत बना रखा है. यहाँ पे है ना 6 बना रखे हैं एक्चुअली. ये बीएम शर्मा में एक प्रॉब्लम वही है कि मिस्टेक्स हैं. यहाँ पे ये 5 ही होनी चाहिए लाइनें, क्योंकि 0 to 10 के बीच में तो 5 ही लाइनें हो सकती है ना, हाँ सर. राइट. उसको मैं सही करके भेज दूंगा. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 7 लाइनें ऊपर है, 7 into 0.1 दैट इज 0.07 मिलीमीटर. दिस एरर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जीरो एरर को. करेक्ट. तो हमारा आंसर क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग जो भी आ रही है 3, सर्कुलर स्केल रीडिंग ये, इन दिस रीडिंग 0.07 इज एक्सेस रीडिंग विच हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड. जो एक्सेस रीडिंग है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. यस सर. यहाँ पे हमारे को अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा. समझ में आया क्या? हाँ सर. मैं फटाफट इसको समराइज कर देता हूँ. स्क्रू गॉज में क्या हो रहा है, स्क्रू गॉज में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट की साइज हम देखेंगे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की हेल्प से. ठीक है, मेन स्केल में हम यहाँ पे देख लेंगे कितनी आ रही है, सर्कुलर स्केल में हम यहाँ पे देखेंगे कितनी आ रही है. ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल एज दैट, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, राइट. अगर जीरो मैच करेगा तो जीरो एरर नहीं आएगा, जीरो मैच नहीं करेगा तो जीरो एरर आएगा. ऊपर लाई करता है तो पॉजिटिव एरर, और नीचे लाई करता है तो नेगेटिव एरर. समझा क्या? यस सर. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. बना देखते हैं, इस पे मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, भेज दूंगा. मैं आपको ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं, मैं इस पे ये सब है ना कॉपी पेस्ट करके प्रॉपरली अभी आपको भेज देता हूँ ग्रुप पर. ओके, और ये जो भी क्वेश्चंस है ना ये मैं भेज रहा हूँ, डोंट वरी. मतलब ये दिस इज पार्ट ऑफ मेंस ओनली. जो भी कम ही पूछते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज तो फिर भी पूछते हैं, और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज आपको जब कोर्स खत्म होगा ना तब मेंस के टॉपिक्स पढ़ाते हैं, तब दोबारा भी बताएंगे. ओके, तो डोंट वरी. यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे प्रॉपरली सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, और जो भी मैं बोलूंगा उसको एज इट इज फॉलो करना है. ओके,
मैं ये नोट्स भेज रहा हूँ विद क्वेश्चंस, पेजेस छूटे हुए होंगे बीच में, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके रखना संडे तक। ओके Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकता है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ बोलो अंडव। सर आप एक बार एक्यूरेसी और प्रेसिशन में डिफरेंस बता सकते हो? इसमें एक्यूरेसी और प्रेसिशन। एक्यूरेट आंसर इज क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है। यस और सर। प्रिसाइज में क्या होता है बच्चे, बहुत सारी वैल्यूज आपस में आजू बाजू होती हैं। लाइक एग्जांपल मतलब एक मिनट मैं दिखाता हूँ, इसमें बो एंड एरो वाला एग्जांपल दे रखा है क्या। एक मिनट देना। चलो यार मैं मेरी नोटबुक में बना देता हूँ। इधर देखना बच्चे, यस सर। ये एक रिंग है, ये देखिए, ठीक है। जो ओलंपिक्स में आर्चरी होता है ना उस तरह का वो है, इसमें मल्टीपल रिंग्स बना रखी है, यस सर। ठीक है। ये रिंग्स बना रखी है। अब प्रिसाइज आंसर क्या होगा, बहुत सारे एरोज आजू बाजू लग रहे हैं, दीज ऑल आर प्रिसाइज। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ओके यहाँ पे देखूंगा, प्रिसाइज का मतलब आपके बहुत सारी जो वैल्यूज आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हो सब आजू बाजू है। दिस इज एक्यूरेट, राइट। इसके अलावा अगर मेरी यहीं पे वैल्यूज आ जाए ब्लू वाली, तो ये क्या है, एक्यूरेट प्रिसाइज एंड प्रिसाइज। प्लस प्रिसाइज। ओके और यस अगर मेरी वैल्यूज आ रही है ग्रीन वाली, तो ये ग्रीन वाला क्या है, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। समझा। यस सर। सर तो मतलब प्रिसाइज में बहुत सारी वैल्यूज चाहिए होती है और एक्यूरेट में एक मेन वैल्यू चाहिए होती है। एक्यूरेट में जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट वैल्यू शुड बी क्लोजेस्ट टू योर एक्चुअल आंसर, ओके मतलब एंड ट्रू आंसर। प्रिसाइज। एंड प्रिसाइज में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रिसाइज में वैल्यूज। जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही है वो आजू बाजू होनी चाहिए, वो करेक्ट वैल्यू के आसपास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। किसी एक बच्चे ने नेक्स्ट लेक्चर में कहा है कि सर आपका इंट्रो नहीं हुआ। हाँ मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही रैंडम टॉपिक था। आई वाज ऑफ द माइंडसेट कि ठीक है देख लेंगे बाद में, जो इसलिए बाद में मुझे पता पड़ा कि लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ाना है, तो उसके लिए तो मैंने ग्रुप वगैरह भी बना दिया है, उसके नोट्स वगैरह सब चीजें मैं प्रॉपरली बुकलेट और क्या क्या सॉल्व करना है वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहीं तक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर एक रिक्वेस्ट थी, आपने जो ग्रुप हाँ। बनाया है एक्चुअली हमारे पहले फिजिक्स के ग्रुप का भी नाम सेम है, तो वो कंफ्यूजन होता है, तो आप वो ग्रुप के नाम में अपना नाम ऐड कर सकते हैं तो। ऐड करूं, मैं चेक करता हूँ यार, जस्ट 1 मिनट, कि उसमें क्या है, लिमिट होती है बच्चे, तो इफ आई कैन एडिट देखना पड़ेगा, नहीं आ रहा यार। मैं इसको छोटा करूँ, डाउट्स AYGP, डाउट्स हटा दूं तो
AYBP आ जाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया है बच्चे। थैंक यू सर। ओके, चलो, so that's it for today guys. So can you send a link to group? शाश्वत आवाज आ रही है बच्चे? मेरा टैब फ्रीज हो गया है। डू यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर? चैट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो मुझे मैसेज रेज हैंड कर सकते हो क्या? माइक ऑन कर सकते हो क्या? एक काम करो, शाश्वत मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखो और मुझे हेलो भेज दो, मैं अभी लिंक भेज दूंगा आपको। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9892930742। आई रिपीट 9892930742। लिख लिया क्या बच्चे? ओके, मुझे हेलो भेज दो, मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों।